हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और नीचे 40 गैलन का सम्प है। इसका मैं वाटर चेंज कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि किस तरह वाटर चेंज करेंगे। विद इन 5 और 10 मिनट्स ये वाटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये पंप लगा दिया, 35 वाट का पंप है, NS803। अब मैं इसमें यहाँ तक 50% इसको एम्प्टी करूँगा। और ये पाइप मैंने ड्रेन आउटसाइड रख दिया है। आज है 21 अक्टूबर और लास्ट मैंने इसका वाटर चेंज किया था 20 सितंबर को। कंप्लीट 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ के बाद मैं इसका वाटर चेंज करता हूँ 30, 40 और 50% के अराउंड। ऑलमोस्ट 35 और 40% के अराउंड वाटर एम्प्टी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्विक ओवरव्यू अपने सम फिल्टर का करा दूँ, ये 3 पंप्स लगे हुए हैं मेरे पास। यहाँ पे ये लावा रॉक, सिरामिक रिंग्स, इसमें भी सेम लावा रॉक और सिरामिक रिंग। और इस पार्टीशन में मेरे पास K5 मीडिया, मूविंग मीडिया K5 रिंग है ये। और फर्स्ट पार्टीशन में यहाँ पे ये स्पंजेस हैं थोड़े से, और ये वाले मैकेनिकल मीडिया, और ये बैटरी यूपीएस के लिए। और ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है यहाँ पे। इस टाइम टैंक का टेम्परेचर आ रहा है 28। पीएच भी इसके ऊपर आ रही है। मे बी पीएच प्रॉप ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पीएच मेरे पास हाई रहती है, 8.4 8.5 के राउंड होगी। ये मैंने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि मेरी स्मॉल फिशेज़ हैं और ये पंप का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, नेगेटिव सेक्शन इसकी तेज़ है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा देख रहा हूँ कि कोई फिश इस तरफ ना आए, वो सेक्शन में चली जाएगी, वो स्टक हो जाएगी यहाँ पे। अब ये 50% हो गया और ये पंप मैंने बंद कर दिया क्योंकि पंप एयर भी लेने लग गया यहाँ पे। ये पंप ऑफ। अब मैं इसको थोड़ा सा अप कर लूँगा ताकि जो साइफन बना हुआ है वो ब्रेक हो जाए। ये साइफन ब्रेक हो गया और अब वाटर की मूवमेंट नहीं है। अभी नियर अबाउट 7-8 मिनट हुए, 7:30 PM टाइम है। अब मैं यहाँ पे वाटर ओपन करता हूँ टैप से। उससे पहले एंटी क्लोरीन डाल लेंगे। ये एज़ पर सिचुएशन, जितना कोई भी मेरा फ्रेंड वाटर चेंज करे, जो उसके पास एंटी क्लोरीन हो, वो उसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उतने ड्रॉप्स उसमें ऐड करें लाजमी, क्योंकि टैप वाटर में क्लोरीन हो सकती है, वो इनके लिए डेंजरस हो सकती है और ये डेड भी हो सकती हैं। तो मैं अभी एंटी क्लोरीन डालता हूँ और उसके बाद फिर वाटर की फिलिंग स्टार्ट करता हूँ। मैंने वाटर की फिलिंग स्टार्ट कर दी है और पंप कर इस तरफ रखी है डायरेक्शन, ताकि वाटर जो आएगा वापस टैप से, वो प्रेशर से आ रहा है, वो वाटर इधर ही हिट करे ताकि मेरी फिशेस को कुछ इफेक्ट ना हो। और अभी 7:31 PM, तो नियर अबाउट 5 और 7 मिनट में ये फिल हो जाएगा। ये जो मैंने ऊपर टेम्परेचर सेंसर रखा हुआ है, इस पर 23 डिग्री आ रहा है। ये टैंक का टेम्परेचर है और ये ऊपर वाला एम्बियंट है। ये 23 इसलिए क्योंकि ये जो सेंसर है इसका, ये वाइट कलर का हमें नज़र आ रहा है, वो बैक पे ये वाटर से आउट हो गया था, इसलिए ये 23 पे चला गया था। और ये जो मेरा कंट्रोलर है, इसके ऊपर मेरे वाटर का टेम्परेचर है 28। इसके सेंसर यहाँ सम फिल्टर में पड़े हुए हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि मेरा जो टैप वाटर है थोड़ा सा कोल्ड ही होगा, क्योंकि इस टाइम अब विंटर थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर है। और अब यहाँ पे 80% फिल हो चुका है और अभी 5 मिनट हुए हैं, 7:36। अब मैं क्विकली वाटर ऑफ करता हूँ। ये मैंने वाटर का टैप बंद कर दिया है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई इशू नहीं।
अब मैं यहाँ पे पंप ऑन करूँगा, मेरे सम फिल्टर में से वाटर जाएगा टैंक में, और थोड़ी देर के बाद लेवल जब मेंटेन हो जाएगा टैंक का, फिर मैं जो रिमेनिंग होगा उसको फिल करूँगा। तो ये मैंने पंप ऑन कर दिए, ये टॉप पे पंप ऑन हो गए, ये आने लग गया एक, ये सेकंड और ये थर्ड। तीनों पंप मेरे पास सेम लगे हुए हैं, NS 803 35 वाट के हैं तीनों। ये अब लेवल इंक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने इसको मैक्सिमम फिल नहीं करना पहले। ये कोई भी मेरा फ्रेंड करे वो अपनी सिचुएशन उसको पता होगा कितना वाटर फिल करना है। ये जो मैंने अभी पंप बंद किए थे उसकी वजह से नीचे जो वेस्ट स्टे हुआ था ये अब वो वेस्ट फ्लाई कर रहा है, और ये थोड़ी देर के बाद अब मेरा वाटर सम फिल्टर में जाना शुरू हो गया नीचे। और वाटर चेंज हो गया कंप्लीट। अभी 7:39, ऑलमोस्ट 15 मिनट में मैंने कंप्लीट वाटर चेंज कर दिया। मैं ये पाइप रिमूव कर दूंगा यहाँ से और एवरीथिंग इज़ ओके। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।